गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप लोग दिवाली अच्छी तरीके से मनाए होंगे। तो दिवाली के बाद कुछ ना कुछ पढ़ाई अवश्य की होगी। आज मैं भी 9th क्लास का प्रोज सेक्शन में लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ और लेसन 2 का ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। सेकंड पार्ट पे देखिए, यह शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। और बिस्मिल्लाह खां बहुत ही अच्छे शहनाई वादक थे। शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे और उन्होंने कई पुरस्कारों को प्राप्त किया। तो उन्हीं के बारे में ये इस पार्ट में लिखा गया है। ये द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट है। अब इसको पढ़ते हैं, समझिए। पहला पैसेज है आपका, एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो एम्परर सम्राट औरंगजेब के दरबार में पुंगी का बजाना पूर्णतया बंद हो गया था। उन्होंने आदेश दे दिया था कि कोई भी पुंगी को न बजाए। क्यों? पुंगी became the generic name for reeded noise maker, क्योंकि पुंगी की उत्पत्ति रीड नरकुल से हुई थी और वह अनायास ही बहुत कर्कश आवाज में शोर करता था। Few had thought that it would on a day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि यह किसी न किसी दिन पुनर्जीवित होगी, इसे पुनः बजाया जाएगा। A barber of a family of professional musicians, एक नाव जो व्यवसायी संगीतज्ञ था और उसी के परिवार से संबंधित था, who had access to the royal places, decided to improve the tonal quality of the pungi. और उसने, जो कि शाही दरबार में आता जाता रहता था, जो कि शाही दरबार में आता जाता रहता था, उससे उसने ये सोचा कि हम पुंगी के गुणों को, उसके आवाज के गुणों को बदल देंगे। और he chose a pipe with a natural hollow, stem that was longer than, broader than the pungi. तो उसने एक ऐसा खोखला तना खोजा जो कि पुंगी से लंबा था और पुंगी से चौड़ा भी था। And made 7 holes on the body of the pipe, और उस बॉडी पर उसने 7 छेद बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, जब उसने कुछ छेदों को खोलकर बंद करके बजाया तो soft and melodious sound were produced, तो उसमें से कोमल और सुंदर आवाज निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed, और उसने औरंगजेब के दरबार में बजाया और बजाने से सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it
since it was first played in the Sahnai chamber was played by the Nai barber instrument was named the Sahnai और इस प्रकार डिफरेंट उसने पुंगी से अलग उसका रूप दिया had to given a new name एक नया नाम दिया as the story sees और तब वो कहानी चली sees to the first जब उसने पहली बार शाह के दरबार में उसे बजाया था किसके द्वारा बजाया गया था एक नाई के द्वारा बजाया गया था और नाई क्योंकि उसका नाम नाई था और वह शाह के दरबार में बजाया गया था इसलिए उसका नाम शहनाई पड़ा सेकेंड पैसेज है द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड एक्यूबियस और इस प्रकार उस शहनाई की आवाज व्यवसाय के रूप में संबंधित हो गई एंड फॉर दिस रीजन it is still played in the temple and it is an indispensable component of any North Indian wedding और इस प्रकार एंड फॉर दिस और इसी कारण से आज तक मंदिरों में और उत्तरी भारतीय विवाह में इसे बजाया जाने लगा और यह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments formed at royal court और बीते हुए कालों में बीते हुए दिनों में शहनाई नौबत और परंपरागत 9 यंत्रों में एक 9 रत्नों में से एक रत्न बन गया और वह राज दरबार में बजाया जाने लगा टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेंपल एंड वेडिंग उस समय तक केवल मंदिरों में और शादियों में इसे बजाया जाता था द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और इस प्रकार इसका श्रेय इस यंत्र का श्रेय जो है एक क्लासिकल स्टेज पर उसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा लाया गया और इसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है बस बेटा ये तो पढ़ाएंगे बाकी आपको कल पढ़ाएंगे बेस्ट ऑफ लक गुड मॉर्निंग यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करने की कोशिश कीजिएगा तथा सब्सक्राइब करने की भी कोशिश कीजिएगा थैंक यू वेरी मच गुड मॉर्निंग बेस्ट ऑफ लक